नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम MFL इंडिया इस ₹1 की कंपनी के शेयर के बारे में देखने वाले हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में एक मल्टीबैगर कंपनी बनती है कि नहीं। तो इसके लिए हम कंपनी की फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम MFL इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो इस कंपनी का शेयर हमें आज 0.97 पैसे पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और हमें इसमें आज अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। वही हम पिछले 5 दिनों से इस कंपनी का अगर शेयर देखेंगे तो इसमें हमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम पिछले 1 मंथ में देखेंगे तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 130% के रिटर्न दिए है। 6 मंथ में देखेंगे तो इस कंपनी ने शेयर होल्डर को लगभग 385% के रिटर्न दिए हुए हैं। इसके बाद हम इसमें पिछले 1 साल में देखेंगे तो 470% के इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिए है। पिछले 5 सालों में देखेंगे तो 360% के इस कंपनी के शेयर होल्डर को रिटर्न दिए। और इस कंपनी का अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो इस कंपनी ने हमें 52.68% का लॉस में जाती हुई देखने को मिल रही। तो ऑल टाइम छोड़कर देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर ने पिछले 5 सालों से अपने कंपनी के शेयर होल्डर के लिए अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिल रहे। लेकिन अगर हम इस कंपनी का ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो हमें ये कंपनी लगातार एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले हम कुछ 20 सालों में देखेंगे तो ये कंपनी हमें एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और ये कंपनी हमें लगभग ₹3 के ऊपर भी अभी जाते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो इसके लिए हम कंपनी कैसी है, अगर हम कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है कि नहीं, तो उसके लिए हम कंपनी के फंडामेंटल कैसे है तो उसके बारे में देखते हैं और ये कंपनी क्या काम करती है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो MFL इंडिया इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी हमें लॉजिस्टिक और कार्गो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करती हुई देखने को मिल रही है। साथ ही में ये कंपनी स्पेशलाइज कार्गो हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में हमें ये कंपनी काम करती हुई देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में देखते हैं कि हमें ये कंपनी कैसे देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का जो सेल्स है तो उसके बारे में देखते हैं। तो कंपनी का सेल्स हम मार्च 2010 से देखेंगे तो हमें ये 0.09 देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हमें ये 75, 77, 90, 110 करोड़, 126 करोड़, 141 करोड़, 147 करोड़। इसके बाद हम देखेंगे तो ये कंपनी का सेल्स हमें गिरते हुए देखने को मिला और ये 18 में 59 करोड़, इसके बाद 0, इसके बाद 1 और इसके बाद हमें 16 देखने को मिल रहा है। तो मार्च 2017 से 17 के बाद हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 4 सालों में लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें इस कंपनी के शेयर में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम मार्च 2010 से देखेंगे तो हमें ये 0.16 लाख, इसके बाद 8.47 करोड़, 7.28, 7.44, 6.35, 7.08, 12.70, 15.94, इसके बाद -24, -1.93, -0.28 और 2.99 देखने को मिल रहा है। तो मार्च 17 के बाद हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें 4 सालों में लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें पॉजिटिव की बात देखेंगे तो मार्च 21 में हमें एक फिर से पॉजिटिव में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है तो उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 2010 में हमें -177%, इसके बाद 11 में 11.24, इसके बाद 9.41, 8.26, 5.74, 5.58, 9%, इसके बाद 10.81% और इसके बाद हम देखेंगे तो हमें ये -41% और इसके बाद हमें ये 0 देखने को मिला है। इसके बाद -23%, इसके बाद हम मार्च 21 में देखेंगे तो हमें ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18.13% का देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें अच्छे देखने को मिल रहा है। तो उसके मार्च 21 में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो नेट प्रॉफिट के बारे में हम इसके बाद देखते हैं। तो हमें मार्च 2010 में ये -0.19, इसके बाद 11 में 1.07, इसके बाद 0.54,
इसके बाद 0.23, इसके बाद 0.68, 0.71, 0.82, इसके बाद -0.22, -48, -25, इसके बाद 32.46 और मार्च 21 में हमें ये नेट प्रॉफिट 3.10 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो मार्च 20 और 21 में हमें ये कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्च 20 के मुकाबले में हम देखेंगे तो हमें एक नेट प्रॉफिट 21 में गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल हमें 21 में ये कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो EPS है तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मार्च 10 में कंपनी का EPS कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। इसके बाद 0.07, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.02, इसके बाद -0.01, -1.35, -0.70, इसके बाद 0.90 और 21 में हमें 0.09 देखने को मिल रहा है। तो हमें इस कंपनी का EPS पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो हमें ख़राब देखने को मिल रहा था, लेकिन 20 और 21 में हमें इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन इस कंपनी को EPS में और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि इस कंपनी के जो शेयर है वो अच्छा खासा फ्यूचर में रिटर्न दे सके। तो इस कंपनी के जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो इसमें हमें कंपनी का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और EPS में हम देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में हमें ख़राब देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्च 21 में हम देखेंगे तो इस कंपनी के ये सभी में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस कंपनी को और भी फ्यूचर में इसी तरह की ग्रोथ करनी होगी, ताकि कंपनी में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हो सके और इस कंपनी के EPS में भी उसके साथ ग्रोथ हो सके। तो फ्यूचर में ये कंपनी अगर अच्छा खासा ग्रोथ करती है तो भी हमें इस कंपनी में लार्ज क्वांटिटी में अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। इसके बाद हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसी है। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी के रिजर्व के बारे में देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी के पास माइनस में रिजर्व थे। इसके बाद 11 में देखेंगे तो माइनस में, इसके बाद हम देखेंगे तो लगातार हमें ये रिजर्व माइनस में देखने को मिल रहा है। और सितंबर 21 में देखेंगे तो ये कंपनी रिजर्व हमें -37 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमें निगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है और इस कंपनी को अपने रिजर्व में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी के ऊपर बोरेंस देखेंगे तो मार्च 10 में इस कंपनी के ऊपर कोई बोरेंस नहीं थे, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी के ऊपर हमें लगातार बोरेंस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो ये कंपनी अपने ऊपर का बोरेंस हमें कम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी हमें इम्प्रूवमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन इस कंपनी को और भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट कंपनी के रिजर्व में करनी होगी, तभी हमें इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ज़बरदस्त बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम इस कंपनी का जो कैश फ्लो है तो उसके बारे में देखते हैं कि ये कैसा है। तो हम कंपनी का नेट कैश फ्लो इस कंपनी का मार्च 21 में देखेंगे तो हमें ये 0 देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर 0 है तो उसको भी कंपनी को आने वाले दिनों में अच्छा करना होगा, तभी हमें ये कंपनी एक अच्छी खासी कंपनी फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसा है। तो सबसे पहले हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो हमें सितंबर 21 में प्रमोटर के पास 0.42% के शेयर देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक के पास 99.58% के शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो 0.42% के शेयर प्रमोटर के पास होना ये बहुत ही निगेटिव चीज़ किसी भी कंपनी के लिए होती है। तो पब्लिक के पास देखेंगे तो इस कंपनी के 99.58% के शेयर हैं, तो ये भी हमें एक नेगेटिव चीज़ इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नेट कैश फ्लो और शेयर होल्डिंग पैटर्न फिलहाल हमें ख़राब देखने को मिल रहा है और इस कंपनी को इस सभी में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हमें देखने को मिल रही है। तो इन सब की वजह से हमें इस कंपनी के शेयर में स्मॉल क्वांटिटी में ही अभी बाइंग करनी चाहिए। और अगर फ्यूचर में इस कंपनी का मतलब आने वाले जो Q3 और Q4 के रिज़ल्ट है तो उनके ऊपर हमें फोकस रखना पड़ेगा कि वो अच्छे आते हैं कि नहीं। अगर इस कंपनी के ये अच्छे आते हैं तो हम इस कंपनी में अपने जो शेयर होल्डिंग है और बढ़ा सकते हैं और तभी हमें इस कंपनी के शेयर में अच्छा खासा भी गेन मिल सकेगा। लेकिन फ़िलहाल हम देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर में हमें स्मॉल क्वांटिटी में शेयर बाई करने चाहिए, ताकि हमें इस कंपनी में लॉस ना हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।